क्वेश्चन नंबर जरा 3 देखिए, क्या कह रहे हैं वो आपसे। The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency. डेली बेसिस पे वो कह रहे हैं हर एक बच्चे को एक लोकेलिटी में ऑन एन एवरेज ₹18 दिए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको मीन दे दिया है इस बार, और ये फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो फिर निकालेंगे भाई। कैसे? लोकेलिटी में कितने स्टूडेंट हैं? अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। इसको किस मेथड से करें बताओ जरा, किस मेथड से किया जाए इसको? डायरेक्ट मीन मेथड से किया जाए। चलो जी, डायरेक्ट मीन मेथड से कर लेते हैं। डायरेक्ट मीन मेथड में 2 से ही काम चल जाएगा, है ना। बता रहा हूं, इतना काफी है हमें। डायरेक्ट मीन मेथड में किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? एक तो हमें जरूरत पड़ने वाली है एफ आई, जो ऑलरेडी गिवन है, एक्स आई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई। पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा और एफ आई एक्स आई, 2 चीजों की हमें जरूरत है। ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो गिवन है वो है एफ आई, हमें निकालना है जी एक्स आई। कैसे मिलेगा? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है? 24। 24 का हाफ कितना होता है? 12, या फिर इन दोनों के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर। समझ आ गई बात? यानी अब हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी? एफ आई और एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई, 7 2 जा 14, कैरी 1, 84। यहां पर 6 4 जा कितना होता है? 24, और 6 1 जा 6, 84। 9 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 144। ठीक है, और इसको करोगे 13 इंटू 19, 18। 8 3 जा 24, और 3 और 1, तो 1 3 4, 2 3 4, 2 3 4। इसको करोगे तो 20f, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 110। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 9, 86 नहीं बेटा 96। अब अगर आप ध्यान दें तो आपको मीन इज गिवन, मीन इज गिवन कितना? 18। यूजिंग या अप्लाइंग, यूजिंग डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो अभी तो हमारे पास सिग्मा एफ आई नहीं आया। सिग्मा एफ आई कैसे आएगा भाई? इन सारी फ्रीक्वेंसीज, सॉरी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज का सम। कैसे मिलेगा भाई? ऐड करो। ऐड करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसको और इसको ऐड करोगे 10 आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करो कितना आ जाएगा? 20। 20 प्लस 10 कितना आ गया? 30। 30 और ये 14, 44। 44 प्लस एफ, ये आ गया जी 44 प्लस एफ। अब इसका सम सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? देखो इधर जरा, इसको अब तो सिंपली ऐड कर लो। इसको इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 206 आ गया। इसमें ये ऐड करोगे तो 234 और 144, फिर 84, फिर अगेन 84, 2 बार 84 है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते भाई। ठीक है, देखो 10 और कितना हो गया? 12, 23, 22, कितना हो गया? 10 22 2। देखो 3 ये है, 3 और ये देखो 8 और 2 10,
10 और 12 कितना हो गया 22, 22 एंड 25 कैरी 2, 4 6 7 दोबारा कर लेते हैं एक बार 10 और 12 22 हाथ में 2 7 7 और 8 15 15 और 8 कितना हो गया 23 23 और 2 हाँ ठीक है 4 5 6 ठीक है। अब साथ में ये 20f भी तो है तो कितना आ जाएगा 752 प्लस 20f। समझ आ रही बात या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है 7, चलो मैं यहां पे पुट करता हूं वैल्यूज। देखो मीन की वैल्यू कितनी है 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है वो है 752 प्लस 20f और सिग्मा एफ आई कितना आया है 44 प्लस f। समझ आ रही बात है नहीं? इसको इससे मल्टीप्लाई करो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हाँ जी भाई देखो 18 को जब आप f से करोगे तो 18f आ जाएगा। अब 44 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 18 से तो 44 इंटू 18 8 4 32 और 7 फिर दोबारा करोगे तो 2 7 कितना आ जाएगा 297 तो 792 आ गया और इधर कितना है 752 प्लस 20f। ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना अब मैं क्या करूंगा इसको इधर लेकर आ रहा हूं तो देखो क्या आएगा 792 माइनस 752 आगे है 20f और ये 18f उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस 18f। इन दोनों को सॉल्व करो क्या आ जाएगा 0 40 इन दोनों को सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2f कितना आ रहा है अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड होगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज 20। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इस बार आपको मीन गिवन था कोई अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है नोट कीजिए।